धुंधला जाए जो मंजिलें एक पल के लिए तू नज़र झुक जाए सर जहाँ मिलता है वहाँ रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, कर हिम्मत साथ चल दे। तेरे साथी तेरे कदमों के हैं निशान, तू न जाने आसपास है खुदा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल रूट कंसेप्ट्स में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ और सवाल। शुरुआत की क्लासेस हैं इसलिए मैंने बहुत आसान सवाल लिए हैं। चीज़ों को समझते चलेंगे, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी सवाल का लेवल भी हम बढ़ाते चलेंगे। अभी बहुत बेसिक से सवाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा समय इनमें मैं लगाऊंगा नहीं। एक बार समझाऊंगा, एक बार में समझने की कोशिश करेंगे, जल्दी से वीडियो को ख़त्म करेंगे मेरे भाई। सभी साथी यहाँ ध्यान देंगे। पहला सवाल देखेंगे, यदि एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूर दौड़ पाएगा। सवाल का जवाब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे 3 मीटर पर सेकंड की गति है। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 सेकंड में वो 3 मीटर जाता है। पूछा जा रहा है 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूर दौड़ पाएगा, 100 मिनट में कितनी दूर दौड़ पाएगा। सारे ऑप्शन किलोमीटर में दे रखे हैं, यानी कि एक चीज़ आपकी समझ में आई होगी, स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है और 1 घंटा 40 मिनट यानी कि 100 मिनट में कितनी दूर जाएगा पूछ रहा है, और किलोमीटर में आपको उत्तर निकालना है। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, एक एक नियम का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए, 1 सेकंड समय का मान दे रखा है 3 मीटर, यानी 1 सेकंड में जाता है 3 मीटर। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ 60 सेकंड में कितना जाएगा, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट में कितना जाएगा, 60 सेकंड में जाएगा 3 गुणा 60। अब 1 मिनट में ये जो वैल्यू है ये 1 मिनट की आ गई। अब आपको पता करना है 100 मिनट में कितना जाएगा, तो 100 का भी गुणा इसमें हो जाएगा। तो आपने देखा 36 18 और 2 0 1 0 3 0 18,000 मीटर, यानी कि 18 किलोमीटर। ऑप्शन ए हुआ इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बात वही है, दूरी बराबर ये हुआ चाल और इतने समय में मुझे निकालना है गुणा समय। जब आप इसे करेंगे तो ये 18,000 मीटर आ रहा होगा। इसी मीटर को हम चेंज करके किलोमीटर बनाएंगे, सवाल अपना उत्तर दे देगा। दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल, एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर दूर दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद वह आवाज सुनता है, उस ध्वनि की गति बताइए। 20 सेकंड बाद आवाज सुनने का मतलब है कि जब गोली दागी गई होगी तो आवाज की भी एक स्पीड होती है, आवाज भी एक स्पीड से ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। तो 20 सेकंड में वो आवाज 6.64 किलोमीटर दूर गई होगी। तो गति आपको निकालनी है, जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था। गति यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड की डेफिनेशन में हमने जाना था एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं, उसी को गति कहते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि 1 सेकंड में कितना गया, यही इस सवाल का जवाब होगा। 20 सेकंड की वैल्यू दे रखी है, 20 सेकंड में गया 6.64 किलोमीटर। और इसी को अगर मैं मीटर बनाऊं तो 1000 का गुणा करेंगे, इतने मीटर गया और 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसे ही आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गति बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी हुई मीटर में, ये समय हुआ। अब चाहे तो इस सवाल को आप जैसे आप उचित समझें वैसे आप इसे सॉल्व करें। 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 332 और ये 100 का गुणा होगा तो ये 332 मीटर, 332 मीटर पर सेकंड। ये सवाल का जवाब आ रहा होगा। 332 मीटर पर सेकंड उसकी गति रही होगी। तीसरे सवाल को देखेंगे, सेम जैसा दूसरा सवाल था सेम वैसा ही तीसरा सवाल है। राम से 1.7 किलोमीटर दूरी पर किसी बंदूक से गोली चलाई गई, यानी कि जिस जगह पर बंदूक से गोली चलाई जा रही है वह जगह राम से 1.7 किलोमीटर दूर कहीं स्थित है और वह आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है। यानी कि 1.7 किलोमीटर दूर एक गोली चली, गोली चलने के 25 सेकंड बाद आवाज़ सुनाई दी। इस बात का सीधा सा मतलब है कि 1.7 किलोमीटर की दूरी आवाज़ को तय करने में 25 सेकंड लगे, क्योंकि आवाज़ की भी तो एक स्पीड होती है मेरे भाई। तो 25 सेकंड में आप मुझे बताइए, 25 सेकंड में 1.7 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब 25 की वैल्यू 1.7 किलोमीटर। और गति क्या है, गति है 1 सेकंड में एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में मैंने निकाला, 25 सेकंड की वैल्यू 1.7 किलोमीटर है, 1 सेकंड की वैल्यू आपको निकालनी है। यही तो चाल है मेरे भाई। या फिर आप इसे फॉर्मूले की भाषा में समझें, चाल बराबर दूरी 1.7 किलोमीटर बटे समय 25 सेकंड। अब जो आपको निकालना है वो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। पहली चीज़ ये सेकंड में दे रखा है, दूसरी चीज़ ये किलोमीटर में दे रखा है। तो इसका मीटर बनाने के लिए आप 1000 से उसमें गुणा कर देंगे। 25 का गुणा करेंगे, 25 चौके 100, ये 40 बार जा रहा होगा। जब आप इसका 70 चौके 68 होंगे, यानी 68 इसका आ रहा होगा आंसर 68 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमने निकाला है। तो 68 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, बहुत आसान से सवाल है।
चौथा सवाल आपके सामने। सारे सवाल एक ही कंसेप्ट पे बेस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं इनमें लगना चाहिए। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड की यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताइए। मुझे बताइए 10 सेकंड बाद अगर सुनाई दे रही है, इसका मतलब वो 10 सेकंड की दूरी पर है, लेकिन सवाल में दे रखा है कि 1 सेकंड में जाती है 330 मीटर। भाई 330 मीटर पर सेकंड का मतलब ही ये है कि 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है। तो मुझे बताइए कि भाई 10 सेकंड में कितनी जाएगी। 10 सेकंड में 10 के यानी 10 का गुणा यहाँ होगा, 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 3300 मीटर जाएगी। और 3300 मीटर को ही आप ऑप्शन के हिसाब से 3.3 किलोमीटर कह सकते हैं। किलोमीटर कैसे बनाते हैं, 1000 का भाग दे देंगे 3300 में, तो किलोमीटर बन जाएगा। ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही जवाब। इसी को आप दूसरे शब्दों में चाहें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय लिख सकते हैं। चाल गुणा समय, चाल कितनी है 330 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 10 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए होगा इस सवाल का भी सही जवाब। आज का आखिरी 5वां सवाल आप लोगों के सामने। 5वां सवाल है, एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है। समुद्री जहाज है, उससे एक बंदूक चलाई गई, उसकी आवाज़ की अनुगूंज एक चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनी जाती है। यानी कि जब गोली चलाई उसके 9.6 सेकंड बाद आवाज़ सुनी गई। यदि ध्वनि की गति 1100 फीट पर सेकंड हो तो चट्टान से जहाज की दूरी क्या है। ऑप्शन भी सारे फीट में दे रखे हैं और फीट पर सेकंड में दे रखी है गति। तो 1 सेकंड में जाती है वो 1100 फीट। सिंपल, आपकी समझ में आया होगा भाई। 1100 फीट पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 1100 फीट जाती है। आपको निकालना क्या है, 9.6 सेकंड में कितनी जाएगी, तो 9.6 गुणा 1100 फीट जाएगी। जब आप इसका गुणा करेंगे, देखिए 96 गुणा 11 कीजिए तो 96 हो जाएगा। 6 9 6 15 5 से ले 10 56, एक 0 पॉइंट से खत्म होगी, एक 0 इसके आगे आ जाएगी, यानी 10,056 फीट दूरी रही होगी। ये रहा इस सवाल का जवाब। इसी को अगर आप दूसरे भाषा में समझना चाहें, फॉर्मूले की भाषा में समझना चाहें, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है 1100 फीट पर सेकंड, ये चाल है, ये समय है 9 सेकंड। ऐसे भी इस सवाल को आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। यहीं पर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं और रेशो वाला जो मेथड है उसकी हम बात करेंगे, जो सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है। जब सवाल बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है तो उसमें रेशो का कॉन्सेप्ट है, ये वो कॉन्सेप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशो वाला कॉन्सेप्ट भी समझेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी टफ सवाल में। चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों से कि वीडियो को शेयर कर दें उन बच्चों के पास जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं आपके व्हाट्सएप पे। सबके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें, यही मेरी आपसे फीस है, यही मेरा आगे की वीडियो बनाने का मोटिवेशन है। चलिए रखते हैं इन्हीं सब बातों के साथ और फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सभी साथियों को तब तक के लिए जय हिंद।